आज से 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत। 51 करोड़ वोटर्स के घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगी ममता बनर्जी। कोलकाता में एक बड़ी रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर अटैक। बोले, ममता कुछ कर लें, एसआईआर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल में बीएलओ डरे हुए हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हाकिम ने लोगों को दिया भरोसा, जब तक सीएम ममता है तब तक किसी नागरिक का नाम नहीं कटेगा। बिहार में आज समझाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 121 सीटों पर 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दाव। बोले, माई बहन योजना का 1 साल का 30,000 रुपए खाते में डालेंगे। 14 जनवरी को एक साथ पैसा डालेंगे। तेजस्वी यादव बोले, सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। राज्य सरकार किसानों के अभी 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर शाहनवाज हुसैन का हमला। बोले, कोई उनके झूठे वादों पर विश्वास नहीं करता। तेजस्वी यादव पर हमला बोलने वालों को मनोज झा का जवाब। कहा, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती। वीआईपी नेता मुकेश सैनी ने महागठबंधन सरकार का किया दावा। बोले, सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान। कहा, तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है। इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बोले, एनडीए के नेता बताएं कि उन्होंने यहां क्या किया है। उन्हें पता चल जाएगा कि लोग उन्हें क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। मोकामा में ललन सिंह के चुनाव प्रचार में उतरे ललन सिंह। आरजेडी ने ललन सिंह के चुनाव प्रचार पर उठाए सवाल। ललन सिंह पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के एआईएमआईएम के नेता तौसीफ की तेजस्वी को खुली धमकी। बोले, आंख निकाल दूंगा, उंगली काट लूंगा। वहीं तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहा। बोले, ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज। ओवैसी को चरमपंथी कहा तो जवाब मिलेगा। पीएम मोदी आज बिहार एनडीए के महिला बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे बातचीत। दरभंगा में यूपी के सीएम आदित्यनाथ की रैली। कहा, महागठबंधन पप्पू टप्पू और अप्पू की जोड़ी। सीएम योगी ने कहा, पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। योगी ने दरभंगा की रैली में फिर दिया बचेंगे तो कचेंगे का नारा। बोले, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिहार के रण में योगी अखिलेश आमने सामने। योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू का अखिलेश का जवाब। बोले, गप्पू बीजेपी में है। प्रचार के दौरान लालू यादव ने किया दावा, इस बार तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार। लालू यादव के प्रचार करने पर चिराग पासवान का तंज। कहा, वो उम्र और बीमारी का हवाला देकर जेल से बाहर मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा, हम लालू राज को आने नहीं देंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में बिहार के लिए कई प्लान तैयार किए। लालू यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा, बिहार में सरकार जरूर जाने वाली है, लेकिन सीएम कौन होगा जनता तय करेगी। महुआ में हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजप्रताप यादव ने साधा निशाना। कहा, तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीब जनता को पिटवा रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने राहुल पर भी कसा तंज। जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल, देश अंधकार में चला जाएगा। पटना चुनाव प्रचार के लिए पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। कहा, जनता जानती है कि बिहार का विकास केवल एनडीए के राज में ही संभव है। समस्तीपुर के रामपुर जलालपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए एसआई पर युवक को छत से फेंकने का आरोप। ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। बिहार के अररिया में एसएसटी की छापेमारी में 35,20,000 कैश बरामद। साइबर कैफे मनी ट्रांसफर की आड़ में चल रहा था धंधा। बीजेपी सांसद रविकिशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार। आरोपी अजय कुमार ने फोन पर दी थी गाली और धमकी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग। 6 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। योगी सरकार की स्वदेशी अपनाओ नीति का धरातल पर असर। माटीकला मेलों ने तोड़े सेल के सारे रिकॉर्ड। वहीं 70 जिलों में 4 करोड़ से ज्यादा की हुई बिक्री। माटीकला बोर्ड का स्वदेशी शिल्पकारों को आगे बढ़ाने पर फोकस। पिछले साल की तुलना में 90 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज का किया दौरा। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। माणिक साहा ने कहा, राज्य में स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है। दिल्ली के आईटीयू में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। सीपीसीबी के अनुसार AQI 347। अक्षरधाम इलाके के आसपास छाई धुंध की चादर। 390 के पार पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली एम्स के आसपास छाई सफेद धुंध। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 300 के करीब पहुंचा AQI। दिल्ली एनसीआर में AQI की मार। लोधी रोड इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI। प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिरसा ने
AQI के मुद्दे पर राहुल और अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा AQI की बीमारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फैलाई। मंजीधर सिरसा का बयान, बोले सबसे कम AQI अभी भी रेखा गुप्ता की सरकार के दौरान, जबकि 10% से ज्यादा नए वाहन आ चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, नए बस स्टैंड के आसपास के इलाके में छाया स्मॉग। दिल्ली की गीता कॉलोनी में फायरिंग के वारदात में युवक जख्मी, आपसी विवाद में युवक के चाचा पर फायरिंग करने का आरोप। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में सेना के जवान की हत्या, सेना के जवान की चादर मांगने पर अटेंडेंट ने मारा चाकू लगने के बाद सादा खून बहने से हुई जवान की मौत। पुलिस ने हमलावर अटेंडेंट जुबेर मेमन को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इंस्पेक्टर ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की, जूते बेल्ट और डंडे से पीटा। MP के इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी, हादसे में 3 यात्रियों की मौत। सिमरोल के भेरू घाट में हुआ हादसा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर ITBP जवान की कार ने 4 लोगों को रौंदा, चारों अस्पताल में भर्ती। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 घायल। यूपी के हापुड़ में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप, बाद में खेत में गिरा मिला बड़ा सा ड्रोन, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के फतेहपुर में SDO और ठेकेदार के बीच मारपीट का वीडियो वायरल, SDO घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकना पड़ा भारी, कार सवार दबंगों ने ट्रैफिक पुलिस वाले को बुरी तरह से पीटा। यूपी के फतेहपुर में हिजाब की आड़ में हिंदू महिलाओं से छेड़खानी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पुलिस के हवाले किया। यूपी के शामली में मामूली विवाद में खूनी संघर्ष, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के गांधीनगर में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, साइबर क्राइम पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आणंद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। कोयम्बटूर गैंग रेप मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने आरोपी थवसी, कार्तिक और कालेश्वरन का किया हाफ एनकाउंटर, तीनों गिरफ्तार। चिवेला बस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों के 7 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की को मारी गोली, लाइब्रेरी से लौट रही लड़की पर हमले का CCTV आया सामने, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, गैर कानूनी ढंग से बांग्लादेश भागने की फिराक में थी। करोल भगदड़ मामले में CBI की कार्रवाई तेज, अधिकारियों ने चेन्नई में TVK मुख्यालय में की जांच। बिहार के अररिया में सिकटी विधानसभा को जोड़ने वाला पुल धंसा, 2022 में परमान नदी पर बना था पुल। महाराष्ट्र के यवतमाल में चलती कार में लगी आग, कुछ ही मिनट में खाक हुई कार, बाल बाल बची कार सवार की जान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था और देव दीपावली को लेकर की समीक्षा। वाराणसी में देव दीपावली से पहले तैयारियां तेज, 5 नवंबर के गंगा घाटों पर मनाई जाएगी देव दीपावली। यूपी के अमरोहा में प्रदेश सरकार ने टिगरी मेला 2025 का आयोजन किया, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुआ आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत, अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर नहीं होगी रिकवरी, फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर कटौती। शिप रॉकेट IPO को सेबी से मिली मंजूरी, इशू के जरिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने का ऐलान। होंडा एलिवेट ADV एडिशन भारत में लॉन्च, कंपनी ने गाड़ी से शुरुआती कीमत 15,29,000 रुपए रखी। कार में सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर्स। टेस्ला ने अपनी ऑटोनॉमस कार को गुरुग्राम में प्रदर्शित किया, ड्राइवर लेस कार को सरकार से नहीं मिली मंजूरी, मैनुअल मोड में अगले महीने से होगी डिलीवरी। विश्व चैंपियन भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम पर इनामों की बरसात, सूरत के कारोबारी ने चांदी का बैट और स्टंप्स देने का किया बड़ा ऐलान। भारतीय विमेंस क्रिकेट टीम को डायमंड ज्वेलरी और सोलर पैनल मिलेगा इनाम, हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का ऐलान, क्रांति गौड़ को 1 करोड़ देगी सरकार। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। कोच मुनीश बाली को मिलेंगे 5 लाख रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ का पुरस्कार देगी हिमाचल सरकार, सरकारी नौकरी का भी ऑफर। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी के DGP ने दी बधाई, विमेंस क्रिकेट विजेता टीम की सदस्य हैं दीप्ति, यूपी में पहले ही DSP पद पर हुई थी नियुक्ति। श्रेयस अय्यर की रिकवरी में लग सकता है 2 से 3 महीने का वक्त, डॉक्टर सार्थक पटनायक ने मैदान में वापसी को लेकर दिया बड़ा अपडेट। टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़े बदलाव, ट्रेविस हेड, सेन एबट और तनवीर संगा टीम से बाहर। ट्रेविस हेड और सेन एबट एशियाज की तैयारियों के लिए T20 टीम से रिलीज, तनवीर संगा वनडे वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए हुए टीम से बाहर। आन्या श्रभसोल बनी RCB महिला टीम की गेंदबाजी कोच, मुख्य कोच के रूप में मलोलन रंगराजन संभालेंगे कमान। टॉम मूडी IPL में करेंगे वापसी, लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ग्लोबल डायरेक्टर की दे सकता है जिम्मेदारी।
अमेरिकी क्रिकेटर मिलिंद कुमार ने नीदरलैंड के रियान टेन डोशेट को पीछे छोड़ एक दिवसीय औसत का नया अपना रिकॉर्ड बनाया। 67.73 के औसत के साथ 1000 रन बनाए। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला आज फैसलाबाद में 3:30 बजे शुरू होगा मैच। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान, आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद खत्म होगा जोनाथन ट्रॉट का कार्यकाल। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने पर 7 नवंबर को मनेगा भव्य जश्न, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया ऐलान। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने WTA फाइनल्स टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की। पेगुला ने गॉफ को सीधे सेटों में हराया। बेलारूस के आरियाना सबालेंका ने अपना मुकाबला जीता। सबालेंका ने इटली के जैस्मीन पाउलिनी को दी शिकस्त। सुपर कप फुटबॉल मुकाबले में दिल्ली पर 3-0 की जीत दर्ज कर केरल ब्लास्टर सेमीफाइनल में पहुंची। कोल्टो ओबिएटा ने 2 और कोरोऊ सिंह ने 1 गोल दागा। भारत के संग्राम सिंह लेवल्स फाइट लीग में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। ट्यूनीशिया के फाइटर हकीम टोबेल्सी को हराया। भारतीय ग्रैंडमास्टर SL नारायणन, देवतायन और अरोनयक घोष का शानदार प्रदर्शन फिडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में जगह पक्की की। दुनिया के सबसे उम्रदराज पूर्व ओलंपिक चैंपियन चार्ल्स कोस्टे का 101 साल की उम्र में निधन। 1948 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।